तो दज्जाल की जहाँ तक बात है, देखें इसके हवाले से कुछ व्यूज़ हैं, वो व्यूज़ मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। और वो व्यूज़ को ये मत समझिएगा कि ये व्यूज़ नेसेसरली ऑथेंटिक हैं और ऐसा ही है जैसा ये व्यू कह रहा है। ये व्यूज़ सिर्फ इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन दज्जाल के बारे में क्या कहता है। अब देखें मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय तो ये है कि दज्जाल एक इंसान नहीं, वो एक सिस्टम है। कुछ लोग दज्जाल को आईपैड भी कह रहे हैं और आईफोन से भी तशबीह दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वन आई वो कहते हैं वो ये स्क्रीन है, दैट इज़ दी वन आई। और वो कहते हैं कि लोग इतने हाईली एडिक्ट हो चुके हैं, इतने हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं स्मार्टफोन पे, तो यही असल में फितना दज्जाल है। तो देखिए ये ऑथेंटिक ओपिनियन नहीं है, इसको मैं नहीं लेता। उसकी वजह यह है कि दज्जाल क्लियरली एक ह्यूमन बीइंग होगा और ह्यूमन बीइंग होगा, और उसकी आगे हदीस हमारे पास बहुत क्लियर है। एक ओपिनियन ये है कि दज्जाल, ये शेख इमरान इस पे बात करते हैं कि दज्जाल बेसिकली आ चुका है और वो इस वक्त बस एक आप कह लीजिए छुपा हुआ है कहीं पे, और वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी एजेंसीज के थ्रू। जैसे उनका एक व्यू है कि 40 दिन दज्जाल ने दुनिया में रहना है, 1 डे लाइक अ ईयर, 1 डे लाइक अ मंथ, 1 डे लाइक अ वीक एंड रेस्ट ऑफ द डेज लाइक योर डेज। तो वो कहते हैं कि 1 डे लाइक अ ईयर ब्रिटिश एम्पायर है, 1 डे लाइक अ मंथ जो है वो अमेरिकन एम्पायर है जो कर चुका है हुकूमत, और 1 डे लाइक अ वीक इजराइल की हुकूमत है। और वो पूरी कैलकुलेशन है उनके पास कि वो क्यों इस तरह कहते हैं। और फिर वो कहते हैं इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बना लेगा तो वो 37 दिन के लिए आ जाएगा। अब ये भी एक ओपिनियन है उनका, लेकिन नेसेसरली इसको बाय करना और इस पर बिलीव कर लेना कि ऑथेंटिक ओपिनियन है, तो मैं तो इसकी एडवाइस नहीं करूँगा। ये बस उनका एक ओपिनियन है, कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता, बस उनकी एक कोशिश है उस फितने को समझाने के हवाले से। इसी तरह एक राय ये है कि दज्जाल जो है वो थ्रू आउट एजेस आता रहा है, मुख्तलिफ शक्ल सूरत में आता रहा है। और ये जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो इस तरह सपोर्ट करते हैं कि नबी ने फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, इससे पहले कि बड़ा दज्जाल आएगा। आई थिंक 30 का जिक्र है, मिनी दज्जाल आएंगे और फिर वो बड़ा दज्जाल आ जाएगा। तो इसको वो सपोर्ट इस हदीस से करते हैं जो इब्ने सयाद का वाक़या है। इब्ने सयाद का अगर आपने नाम सुना है, ये एक शख्स था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो सहाबा को इस पे बड़ा यकीन था कि वो दज्जाल है। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पुख्ता यकीन था कि ये दज्जाल है। तो हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, अगर ये दज्जाल नहीं है तो फिर ऐसे ही किसी मासूम का तुम कत्ल कर दोगे, तो मना फरमा दिया। तो बहरहाल यहाँ से फिर एक और सहाबी हैं, उनका वाक़या मिलता है कि वो उनके साथ मौजूद थे। इब्ने सयाद जो है उसकी शादी भी हुई, उसके बच्चे भी थे, मुसलमान भी गालिबन हो गया। तो एक सहाबी उसके साथ मौजूद थे खैमे में, वाक़या है पूरा। तो सहाबी बड़ा डर रहे थे उससे, तो उसने फिर कहा कि मुझे पता है तुम मुझसे डर रहे हो, घबरा रहे हो, शायद तुम समझते हो मैं दज्जाल हूँ, जो मेरे बारे में मशहूर है बात। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जो है वो बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी, तो मैं बांझ तो नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह दज्जाल जो है वो यहूदी होगा, ये है हदीस है इसके बारे में, तो मैं तो यहूदी नहीं हूँ। तो वो सहाबी की एकदम तसल्ली हो गई। अभी उनकी तसल्ली हुई ही थी तो उसने कहा कि लेकिन ये मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो सहाबी एकदम दोबारा से ठहर गया। ये पूरा वाक़या है। तो वो बहुत ही अजीब एक पर्सनैलिटी थी इब्ने सयाद, और उसका पता नहीं लगा, वो अचानक गायब हो गया कि वो कहाँ गया। और इब्ने सयाद जो है उसके बारे में आता है कि शायद वो कोई मैजिशियन था, कोई सूदसेर था, क्योंकि वो कुछ मुंह में बड़बड़ाता भी था, पढ़ता भी था और पीछे से भी देख लिया करता था, यानी ऐसी बातें मशहूर थी उसके बारे में। तो बहरहाल कुछ लोग यहाँ से दलील पकड़ते हैं, वो ग्रुप जो मैं आपको कह रहा हूँ जो कहते हैं कि दज्जाल हर दौर में आता रहता है भेस बदल के, वो कहते हैं कि ये दज्जाल था, भेस बदल के आया हुआ था। और वो कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म तो नहीं कहेंगे, इसको कह रहेंगे इन द स्पिरिट ही इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ एपरेशंस। जो असल में वो कहते हैं तमीम अद-दारी का वाक़या है, जो आपने पूरी हदीस सुनी कि वो जजीरे में गए, ही गॉट लॉस्ट, हिज शिप गॉट लॉस्ट, वो पूरा वाक़या है। अगर आपने नहीं सुना मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। एक क्रिश्चियन थे तमीम अद-दारी उनका नाम था, बाद में फिर मुसलमान हो गए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर आके अपना वाक़या सुनाते हैं। तो वाक़या उनका ये था कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त और मेरे साथी जो है वो सी की तरफ गए, और गालिबन रेड सी की तरफ गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदीया के नीचे रेड सी सबसे करीब है। तो वहाँ 1 महीना तूफ़ान चलता रहा, और उसके बाद जो है हमारी कश्ती या हमारा शिप जो है वो बस एक जगह किनारे पे जाके लगा। तो हम क्या देखते हैं, एक जजीरा है और वहाँ पे एक जानवर आता है बहुत ही अजीबोगरीब, जिसको कुछ लोग बिग फुट कह देते हैं, कहते हैं बिग फुट रियल है। ये करेक्टर आपको पता है, बिग फुट दिखाया जाता है बच्चों के कार्टून वगैरह में। बहरहाल
तो वो कहते हैं कि उसके बाल ही बाल थे, ऊपर से लेके नीचे तक बाल ही बाल थे। उसने कहा मैं जस्सासा हूँ और मेरा आका तुम्हें बुला रहा है, वो मंदिर में है, टेंपल में है, कैद है। तो वो वहाँ गए तो देखा कि एक बहुत ही मस्कुलर किस्म का बंदा, और उसकी आई मसक हुई थी, एक जो है वो ग्रेप की तरह बाहर निकल रही थी। तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो उसने कुछ सवालात पूछे, 3 सवालात पूछे प्रिसाइजली कि ये हो गया, ये हो गया है। तो तमीम अद-दारी ने उसे जवाब दिए। तो उसने कहा कि जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो मेरा खरूज हो जाएगा। यहाँ तक कि भी उसने कहा कि क्या कोई शख्स आया जो कहता है मैं नबी हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उन्होंने कहा कि जी आया है। तो उसने कहा कि अरबियों के लिए बेहतर है उसका कहना माने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात तमीम अद-दारी ने बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है तो वो झूठा, लेकिन उसने बात यहाँ पे सच की है। तो ये जो वाक़या है, अब इसके बारे में भी कुछ इख्तलाफ उलमा में पाया जाता है। एक जो ज़्यादा ऑथेंटिक ओपिनियन है वो यही है कि ये एक रियल मुलाकात थी, एंड तमीम अद-दारी रियली सॉ हिम एंड रियली मेट हिम। एक जो है स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि ये एक विजन था, ये असल वाक़या नहीं था। ये जैसे एक स्पिरिचुअल विजन होता है, ये विजन दिखाया गया था तमीम अद-दारी को, और उस विजन में वो वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस में गए थे। वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस क्या है? ये दरमियान की एक दुनिया स्कॉलर्स के नज़दीक है कि ज़ाहिर है हमारी जो दुनिया, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसके दरमियान भी एक दुनिया, वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ एपरीशंस में चले गए थे और वहाँ पे उनको इन स्पिरिट जो है वो दज्जाल नज़र आया। तो वो ये कहते हैं कि इन स्पिरिट वो उस जगह है, लेकिन बार बार उसकी मैनिफेस्टेशन होती है ह्यूमन फॉर्म में मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। देखें, इस व्यू को भी मैं कुछ ख़ास ऑथेंटिक नहीं समझता, ये भी बस एक राय है। ये तमाम आरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब पता हो कि किसने क्या कहा है, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी आरा अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि दज्जाल उसी जजीरे पे है और उस जजीरे पे अमेरिकन जाते हैं और ये फ्री मेसन्स जाते हैं, इल्यूमिनाटी जाते हैं, उससे जाके मिलते हैं, उससे अहकामात लेते हैं, प्लानिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये भी आ रहा है। तो देन अगेन ये वो बातें हैं, देखें, जिसका हमारे पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है और एट द एंड ऑफ द डे इसको कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में ही डाला जाएगा, आप कहीं भी बात करेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, देखें, हमारा इससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है कि दज्जाल असल में कहाँ है, क्या कर रहा है और कब आएगा। हमारा ताल्लुक़ इससे कि उससे बचना कैसे, ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि हम इतना इसमें डेप्थ में पड़ जाएं कि असल में वो है क्या चीज़। सिस्टम है, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कहते हैं सिस्टम है, और उसका सिस्टम वो कहते हैं वो नज़र आ रहा है, वो दज्जालियत का सिस्टम है पूरा। उसमें वो कहते हैं कि ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये दज्जाल है, इसी तरह ये जो नेटफ्लिक्स है ये दज्जाल है वगैरह वगैरह। तो देखें, द मोस्ट बैलेंस्ड ओपिनियन इज़ कि उसका सिस्टम भी होगा और उसके हेल्पर्स भी होंगे और वो एक शख्स भी होगा। तो हमारे फ़ायदे की बात यह है कि उससे बचना कैसे, फितना दज्जाल से, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट, और अल्लाह से पनाह ही मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम आराम मैंने आपके सामने रख दी।